डॉक्टर साहब, ये एक कॉन्सेप्ट है कि आप ज्यादा वॉक करते हैं, ज्यादा वर्जिश करते हैं, तो इससे आपकी शुगर बेहतर हो सकती है, वाकई से? जी हाँ जी, बिल्कुल। देखें, इंसुलिन ना बेसिकली बॉडी को इंसुलिन चाहिए होती है कि वो आपकी शरीयानों से, खून से शुगर को सेल में लेकर जाए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब हम नॉर्मल बैठे हैं तो ये काम इंसुलिन कर रही है, लेकिन जब हम वॉक करते हैं या वर्जिश करते हैं तो बॉडी को इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपकी शुगर को खुद ब खुद आपके सेल्स में लेकर जा रही होती है। तो जब आप वर्जिश करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपकी शुगर बिल्कुल खुद ब खुद नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। और देखिए, सबसे ज्यादा जो शुगर की टाइप है, जिसको हम टाइप 2 कहते हैं जी, उसमें आपकी इंसुलिन होती है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस हो गई होती है। मतलब ये है कि जहां पर 1 यूनिट की जरूरत पड़ती है नॉर्मली, इंसुलिन रेजिस्टेंस में वहां पर 10 यूनिट की जरूरत पड़ रही होती है। तो इसी वजह से ही डायबिटीज होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो इस चीज को बेहतर करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को, यानी अपना वो आपका लबलबा पैंक्रियाज वो उसको इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, उसमें मुतहर्रिक हो जाता है। इसके लिए हमारी बॉडी थोड़ी सेंसिटाइज हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो चीजें बेहतर होना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। अगर हम ये कहें आपकी बातों से, जो मुझे लगा कि 25 मिनट की वॉक करें और शुगर को 10 साल दूर ले जाए, बिल्कुल, ये सिर्फ ये सीधा सीधा से ये फार्मूला। तो ये तो डॉक्टर साहब बड़ा आप एक कह लेना कि लाइफ का लेसन दे रहे हैं, एक मेहरबानी कर रहे हैं लोगों को। अगर ये समझ में आ जाए तो लोग करते हैं, जो आपके पास ऐसे आते हैं, आपकी बातों पे अमल करते हैं। सर देखें, यही इशू है हमारी सोसाइटी का कि जब पेशेंट आते हैं, हम उनको आधा घंटा बैठ के जब ये समझाते हैं ना कि आपने डाइट योग करनी है, फला योग करनी है, तो वो एंड में ये कहते हैं कि हमें दवाई बताएं, चले इसको भी देखते हैं। जो लोग ये कर लेते हैं ना, उनकी चीजें बेहतर हो जाती है। ठीक है, जो लोग ये बहाने ढूंढते हैं कि जब हम उन्हें कहते हैं कि डाइट बदलें, जी इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा। जब हम कहते हैं वॉक करें, डॉक्टर साहब रात को मैं थका हुआ होता। तो ये चीजें हैं जो पाकिस्तान में हमें इस लेवल पर लेकर गई हैं कि पाकिस्तान अब लीड कर रहा है डायबिटीज में दुनिया को। बाकी चीजों में तो ठीक है, डायबिटीज में हम लीड कर रहे हैं दुनिया को। माशाल्लाह, अल्लाह बचाए जी, अल्लाह हमें इस पे बिल्कुल एंड पे ले जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान लीड कर रहा है, तो और उसकी बड़ी वजह आपने बताई, मैदा है, फाइबर नहीं है। तो बाहर की दुनिया में भी तो लोग बेकरी आइटम बहुत करते हैं, वो ब्रेड, सैंडविच, बर्गर, पिज्जा सब कुछ खाते हैं। तो उनमें पाकिस्तान फिर क्यों लीड कर रहा है और उनमें शुगर क्यों कम है? देखिए सर, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे दादा को शुगर नहीं थी जी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो एक्टिविटी करते थे। अब आप बाहर चले जाएं, वहां पर वो जिम जाते हैं डेली, रात के टाइम कुत्ता लिया उसके साथ भाग रहे हैं। ठीक है, सिंगापुर में जाए, लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। तो वो लोग अपनी लाइफस्टाइल उनका थोड़ा सा ऐसा है जिसमें एक्टिविटी है। शुगर ना सिर्फ खाने से नहीं होती, शुगर एक्टिविटी ना करने से होती है। तो जितना आप अपने आप को सुकून में डालेंगे, बैठे रहेंगे, तो उतने चांसेस बढ़ते जाते हैं आपके। तो क्या खाने के अलावा ये बताएं कि इसके अलावा, चलें खाना तो एक वजह और बन गई, और अगर हम फिंगर टिप्स पे लें 1 2 3 ये काजेज हैं शुगर की, वो उनको कैसे एवेल्युएट करेंगे आप? सर देखें, सबसे बड़ा डाइट हो गया, उसके बाद एक्सरसाइज ना करना हो गया, उसके बाद नींद पूरा ना होना, उसके बाद आप मुसलसल डिप्रेशन में। हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन भी कुछ ज्यादा हो गया। एक मसला होता है पेशेंट्स में कि शुगर वाले पेशेंट को नींद का मसला होता है। क्या ये जो स्लीप इंसोनिया होता है, ये इसकी वजह शुगर होती है या शुगर की वजह से ये मसला होता है? देखिए, ये दोनों चीजें आपस में रिश्तेदार ही हैं दोनों। अच्छा, ठीक है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, ठीक है, देखिए अगर आप बंदा सोए ना तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। ठीक है, वो इमरजेंसी सिचुएशन में है, तो स्ट्रेस खुद ही आपकी शुगर को बढ़ाता है। अगर हम डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स में पढ़े तो सबसे बड़ा मोटापा आ जाता है, उसके बाद स्ट्रेस आ जाती है चीजें। तो बिल्कुल अगर आप नींद नहीं करेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो आपकी शुगर के मरीज आप बन सकते हैं। ठीक है, तो शुगर वाले मरीजों को वैसे भी प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। मतलब नॉर्मली कितने घंटे मस्ट? 7 से 8 घंटे। अच्छा, शुगर वाले के लिए? शुगर वाले के लिए। और जिसको नहीं है वो कम भी ले तो गुजारा? कुछ लोगों का नेचुरली होता है कि 6 घंटे की स्लीप है, 5 घंटे, उनके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल बंदे को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। ओके।